सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें, प्लीज़ शेयर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो से आप आगाह हों। इलियास दवाखाना। सना मक्की के फ़वाइद और तरीक़ा और इस्तेमाल। तरीक़ा इस्तेमाल। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है सना मक्की के फ़वाइद और इसके इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है। नाज़रीन, ये एक पौधा है। इसकी उम्दा किस्म मक्का में पाई जाती है। ये पेट को साफ करती है, दिल को ताकत देती है, बालों को गिरने से रोकती है, और सेहतमंद जिस्मानी दर्दों को ख़त्म करती है। इसका मिजाज गरम खुश्क है। ये पेट के कीड़ों को मारती है। ये उन अद्वियात में से एक है जिनके बेशुमार फ़वाइद हैं। जिस्म से फासिद और गंदे मादों को दूर करती है। ये ज़हनी डिप्रेशन, वसवसों को दूर करती है। सर की दर्द और दूसरी दर्दों को भी दूर करती है। खून साफ करती है और जल्दी अमराज के लिए लाजवाब है। इसको मेहंदी और कलौंजी के साथ मिलाकर सिरका में हल करके जिल्द के अमराज के लिए मुतासिरा जगह पर लगाएं। तीनों को बराबर मिक़दार में पीसकर हस्बे ज़रूरत सिरका मिलाकर पेस्ट बनाकर मुतासिरा जगह पर लगाएं। सना मक्की का मुसलसल इस्तेमाल गुर्दों, पित्ते और मसाना की पथरियों को निकालने के लिए बहुत मुफीद हैं। गुर्दों की बीमारियों के लिए भी ये मुफीद है। निहार मुँह पानी पीने से गुर्दों को सख्त नुकसान होता है,
तो निहार मुँह पानी में शहद डालकर या गर्म पानी पिएं। दमा, जोड़ों में दर्द, दर्द गुर्दा, टीबी, काला यरकान, कैंसर, दिल के अमराज और बुखार में सना मक्खी का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। इसके लिए नुस्खा देख लें। नुस्खा क्या है? सना मक्खी की पत्तियों का सफूफ और गुलाब के फूल के पत्तियों का सफूफ दोनों बराबर मिक़दार में पीस कर मिक्स करके खालिस शहद डालकर पूरियां बनाएं। मोटे चने के बराबर पूरियां बना लें और एक गोली सुबह और एक गोली शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसको सुबह निहार मुँह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक माह में 22 दिन ये गोलियां यानी लेनी है और 8 दिन नागा करना है, यानी 3 हफ्ते ये गोलियां लें और 1 हफ्ता ना लें। इनको खाने से आप हमेशा जवान रहेंगे, चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, चेहरा सुर्ख हो जाएगा, गुस्सा, बुराई, ख्वाब आना, घबराहट, मायूसी, टेंशन, लो और हाई ब्लड प्रेशर में मुफीद है। जो चीज़ें समझना है हमसे रब्ता करें। हमारा नंबर है 0300 706 1187। अल्लाह हाफिज़।